Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 17th June. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. If you are visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel, hit the bell icon so that daily morning में 5 बजे आप तक करंट अफेयर के वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this 10 important questions. इन क्वेश्चन से आपके लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. So try to answer by yourself. At the end of the video, you can cross check your answer. So the first question is, on which day International Anti-Corruption Day is observed? Second question is, which state has launched Kisan Kalyan Mission? Who is the author of the book titled COVID-19 Crisis and Solution of Civilization? Who has been appointed as the new MD and CEO of L&T company? New president of Associated Chamber of Commerce and Industry of India. ASSOCHAM के new president कौन बने? The book title Om Isrom is authored by? On which day National Mathematics Day is observed? Kopili Hydroelectric Power Project is in which Indian state? Who has written the book titled Vajpayee, the Years That Changed India? And the 10th question is, who has made a world record of making world largest painting with spices and registered her name in the Guinness World Book of Records? इनके आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो आप क्रॉस चेक कर सकते हो. शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मे 2021? तो मे 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये हैं जी बांग्लादेश के प्लेयर मुशफिकुर रहीम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, मुशफिकुर रहीम का नाम आप याद रखिए. बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जी, इन्हें चुना गया. वेल देखो, आईसीसी ने जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत की थी एंड नाउ मैं आपको सारे रिवाइज करवाने वाला हूँ मेंस एंड वुमेंस कैटेगरी में. पूरा सिस्टमेटिकली लिखा गया. जनवरी से अगर हम देखें तो ऋषभ पंत जनवरी मंथ के चुने गए थे, रविचंद्रन अश्विन फरवरी मंथ के, ओके, भुवनेश्वर कुमार मार्च मंथ के, बाबर आजम पाकिस्तान के ये अप्रैल मंथ के चुने गए एंड नाउ 5th मंथ यानी कि मई मंथ के चुने गए मुशफिकुर रहीम. इनका नाम आप याद रखें, बांग्लादेश के क्रिकेटर. ये तो होगी मेंस की बात. हम वुमेंस कैटेगरी की बात भी करेंगे. कैथरीन बायर्स, ये इन्हें चुना गया आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ मई मंथ के. फिर उसके बाद हम जनवरी की अगर बात करें, शबनीम इस्माइल साउथ अफ्रीका की जनवरी मंथ की, तैमी बेनमोंट इंग्लैंड की फरवरी की, लिजले ये साउथ अफ्रीका की मार्च मंथ की, एंड अप्रैल की अलीसा हेले ऑस्ट्रेलिया की. ठीक है, कैथरीन ब्रेस जो इन्हें चुना गया मई मंथ की, ये स्कॉटलैंड की फास्ट बॉलर है. ओके, तो आई होप आपका ये रिवाइज हो गया. आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, अब वेल पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेगा. ये क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स में. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिर रिसेंटली द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द रेनोवेटेड महात्मा गांधी लाइब्रेरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो कौन सी कंट्री में महात्मा गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर? कीनिया के दौरे पे थे. ओके, कीनिया. सो कीनिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेल, कीनिया से आपको डॉक्टर पैट्रिक अमोंत का नाम तो ज़रूर याद आना हो चाहिए. WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के न्यू चेयरमैन बने, वो आप याद रखिए, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ कीनिया के. कीनिया की कैपिटल तो नारोबी है एंड उसके बाद हमारा कीनिया की जो करेंसी है कीनी शिलिंग, वो आप याद रखें. प्रेसिडेंट हैं हुरू मुगाई केनेटा, जो प्रेसिडेंट हैं कीनिया के, तो ये याद रखें आप. एंड महात्मा गांधी की बात है तो आपको याद होगा फॉलो द महात्मा कैंपेन. फॉलो द महात्मा कैंपेन एक इनिशिएटिव था, वो भी स्टार्ट किया गया था हमारे लाइक कौन सी कंट्री द्वारा स्टार्ट किया गया था? फॉलो द महात्मा कैंपेन स्टार्ट किया गया था नीदरलैंड्स द्वारा, तो वो भी ज़रूर याद रखें, बेनिफिशियल रहेगा. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ इनिशिएटिव विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन टू फाइट विद कोविड-19? एज यू नो, सेकेंड वेव से तो हमने फाइट कर लिया, बट देयर आर चांसेस, तेरे प्रेडिक्शंस की थर्ड वेव भी आ सकती है, तो थर्ड वेव में ऑक्सीजन की कमी ना हो. सो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसमें प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन किया जा रहा है. ओके, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की जा रही है. तो आपको ये बताना है कि इस इनिशिएटिव का नाम क्या है. विद दिस इनिशिएटिव जो भी सेटअप्स हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको फंड्स वगैरह भी हेल्प भी की जा रही है. ओके, सो नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज प्रोजेक्ट O2 यानी कि प्रोजेक्ट ऑक्सीजन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा.
आगे बढ़ते हैं गाइस, आपके लिए स्पेशल ई बुक भी है, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी आपको मिल जाएगा, दिसंबर से लेकर मई मंथ के सारे करंट अफेयर्स इन कंपाइल्ड फॉर्म फॉर ऑल एग्जाम्स इंक्लूडिंग बैंकिंग। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक, बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। गिविंग इंडेक्स यानी कि हम लोग कितना डोनेट करते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो इसमें हमारा जो रैंक रहा वो रहा हमारा 14th नंबर पे। ओके, ये रिपोर्ट रिसेंटली चैरिटीज़ एड फाउंडेशन जो यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा निकाला गया। एंड इसमें जो टॉप कौन रहा है इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें 114 कंट्रीज थी। दिस लिस्ट हैज़ बीन टॉप्ड बाय इंडोनेशिया, फॉलोड बाय कीनिया, नाइजीरिया, म्यांमार एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 5 टॉप कंट्रीज रही। इंडिया का रैंक आप याद रखें 14th अमंग 114 कंट्रीज। ओके, तो याद रखें दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी एड फाउंडेशन दैट प्रमोट्स गिविंग टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स एंड कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं, बिलीव व्हाट क्रिकेट एंड लाइफ टॉट मी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वेल, पिक्चर्स तो आपने इनको पहचान ही लिया एग्जैक्टली। सुरेश रैना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनकी ऑटोबायोग्राफी को रिसेंटली लॉन्च भी कर दिया गया एंड दिस बुक हैज़ बीन को ऑथर्ड बाय भारत सुंदरेशन। ओके, भारत, देखो अब को ऑथर कौन होते हैं? बेसिकली ऑटोबायोग्राफी तो हमारे रैना की ही है, रैना, सुरेश रैना की, बट उसमें इसको लिखने में, इसको नरेट करने में, इस जनरी को, इस स्टोरी को, इस बुक को, तो इन्होंने इनकी हेल्प किया, अब इतना मान सकते। एंड इसमें एक गोल्डन वर्ड जो इनकी अपनी आर्म पे इन्होंने एक एज ए टैटो भी बनाया हुआ है, बिलीव लिखा गया, तो वो भी इन्होंने मेंशन किया कि ये जो गोल्डन वर्ड बिलीव इन्होंने सचिन तेंदुलकर से लिया एंड वो इन्होंने अपनी आर्म पे लाइक एज ए टैटो भी बनाया, तो उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया। बाकी डिफरेंट प्लेयर्स के बारे में उन्होंने पूरी अपनी बुक के लाइफ हिस्ट्री की लाइफ के बारे में पूरा मेंशन किया, तो वो आप देख सकते हो। एंड आपको याद क्या रखना है, इसका टाइटल याद रखना है, किसकी है वो आप याद रखो। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है 16 जून को, यानी कि कल। रेमिटेंसेज यानी कि जो बाहर से पैसा आता है। ओके, आप किसी को पैसा भेजते हो, जैसे आपको फॉरेन से कोई पैसा आता है, डैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेज। इसे ऑब्जर्व किया जाता है टू रिकॉग्नाइज एफर्ट्स ऑफ मोर देन 200 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स। ओके, मेंस एंड वुमेन्स हु सेंड मनी होम टू ओवर 800 मिलियन फैमिली मेम्बर्स। Okay, which state government has launched Medicine from Sky initiative? Medicine from Sky initiative has been started by Telangana. With this initiative, drones की हेल्प ली जा रही है to deliver COVID-19 vaccination in Telangana. तेलंगाना ने अभी रिसेंटली 2 जून को अपना फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया। Who has won Gelfand Challenge चेस टाइटल? तो ये किसने जीता Gelfand Challenge चेस टाइटल? ये जीता डी गुकेश ने। ओके, विद दिस इन्हें एक वाइल्ड कार्ड भी मिल गया फॉर द एंट्री इन मेल वाटर्स चैम्पियन चेस टूर। ओके, तो ये आप याद रखें एंड डी गुकेश। ओके, बाकी इसमें कोनेरू हेम्पू, ये भी तो चेस के ही प्लेयर हैं। विशुपादा सेठी, लाइक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोइम्स, अभी हमारे नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च किया गया। विशुपादा सेठी इस बुक के ऑथर हैं। मेगा राजागोपालन, दिस इज़ नॉट मेगल, दिस इज़ मेगा, एंड मेगा राजागोपालन, इन्हें रिसेंटली पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। ओके, एंड नील बेदी का नाम भी याद रख लीजिएगा, वो भी इंडियन ओरिजिन के, जिन्हें पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया रिसेंटली। ओके, नोटेड इन्वायरमेंटलिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी प्रोफेसर राधा मोहन, इनका निधन हो गया। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, ये आपसे पूछ रहे हैं। सो ये थे उड़ीसा के। ओके, देखो ये पिक्चर भी आपके सामने है। नाउ एक न्यू इनिशिएटिव में स्टार्ट करूँ। ऑलरेडी हम इस तरीके से करते थे, हर दिन एक स्टेट को टारगेट करते थे। सो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो आज उड़ीसा है। देखो आज मैं बिल्कुल अपडेट करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उड़ीसा के टिल नाउ हैं सारे अपडेट किए जाएंगे। ये तो बेसिक डिटेल्स आ गई उड़ीसा की। उड़ीसा फाउंडेशन डे भी आपको याद रखना है, जिस दिन हम उत्कल दिवस भी बोलते हैं। 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा का फाउंडेशन हुआ था, वो भी याद रखें। एंड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ उड़ीसा मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। सो देखो, वर्ल्ड का फर्स्ट स्किल सेंटर उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में बनेगा। गोपा बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा स्कीम जर्नलिस्ट के लिए स्टार्ट किया गया। थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड फॉर ये भी इस्टेब्लिश होगा उड़ीसा में। तो ये कुछ करंट अफेयर्स प्लस इसमें ये सारे करंट अफेयर्स उड़ीसा के मैंने इंक्लूड किया। वेल इसमें मैंने अभी इसको अपडेट करना है, कुछ और करंट अफेयर्स भी रहेंगे। तो इसमें आप चाहें तो PDF तो आपको मिल ही जाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं, जैसे भी आपको ज़्यादा बेटर लगता है। बट इसमें है कि उड़ीसा के मैंने लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर कंपाइल किए, बट कुछ और भी हैं, वो भी मैं अपडेट करूंगा आने वाले डेज में। अब जैसे फिर उड़ीसा आएगा तो अगेन हम उड़ीसा को अपडेट करेंगे। नाउ ये इनिशिएटिव है, इसमें मैं
पर डे कोई ना कोई स्टेट, जो भी स्टेट हमारे क्वेश्चंस में आएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके करंट अफेयर्स भी आपके साथ साथ रिवाइज कर पाऊँ। ओके, तो ऑलरेडी हम इस तरीके से करते थे। अगर आपको इस तरीके का इनिशिएटिव अच्छा लगा तो आपने कुछ नहीं करना आपकी साइड से, बस आपको लाइक ही प्रेस करना है। ओके, एफर्ट्स तो हमारे ही लग रहे हैं बट आप लोग इतना भी नहीं करते हो फिर भी। सो यू हैव टू प्रेस द लाइक बटन। ओके, तो इस तरीके से इनिशिएटिव सो डैट आपका स्टेट्स का रिवीजन होता रहे। तो उम्मीद करूँगा पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आया तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को पसंद आने वाला है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। ओके, अदरवाइज़ आप लोग नहीं करते, आई नो। ओके, सो बाकी उसके बाद वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है 17 जून को, आज के दिन। ओके, अब ये क्वेश्चन मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? फॉर्मर इंडियन वुमेन कैप्टन निर्मल मिल्खा सिंह पास्ड अवे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी वॉलीबॉल। ओके, तो वॉलीबॉल ही है, आई नो, एंड बाय मिस्टेकली स्लिप ऑफ द टंग मैंने आपको हॉकी शेयर कर दिया था, सो आई डोंट वांट कि कोई कन्फ्यूजन रहे। सो ये वॉलीबॉल फॉर्मर कैप्टन थी, मिल्खा सिंह की वाइफ थी, इनका निधन हो गया ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। ओके, तो वॉलीबॉल इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को, किसान कल्याण मिशन यूपी द्वारा, कोविड-19 क्राइसिस सोल्यूशन एंड सिविलाइजेशन कैलाश सत्यार्थी, एमडीएनसी ऑफ लार्सन ड्यूब्रो कंपनी अमित चड्डा, विनीत अग्रवाल न्यू प्रेसिडेंट बने एसोचैम के, ओ मिजोरम इस बुक के ऑथर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लाई, गवर्नर ऑफ मिजोरम। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को। ओके, कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये आपको असम में मिलेगा। वाजपेयी डेट ईयर्स दैट चेंज इंडिया, शक्ति सेना की बुक है ये। एंड नेहा सिंह जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, लार्जेस्ट पेंटिंग विद स्पाइसेस बनाई थी। आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय एंटोनियो गुटेरेस एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आपने बताना है कमेंट करके। विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपका रिवीजन करवाया, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया। बाकी स्टेट वाइज ऑब्जेक्टिव जो करंट अफेयर्स में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपने लाइक करना है वीडियो को, डेट्स ऑल। तो उससे कि मुझे पता चल जाएगा, सो डेट कि मैं उस सीरीज इनिशिएटिव को भी स्टार्ट करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट पार्ट।